अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक स्पोर्ट्स और मैं नाम राना साजिद है। 90 की दहाई के लौंडे और कहते हैं कि वक्त एक दफ़ा फिर से पलटा खा रहा है और आजकल 90 की दहाई के लौंडों का जिक्र ज़बान ज़द-ए-आम है। और पाकिस्तान क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं। 90 की दहाई में पाकिस्तान के लेजेंड जो है वो पैदा हुए थे और उन्होंने पाकिस्तान के जो है वो बहुत बड़ी खदमात सर अंजाम दी थी। अगर मैं 90 की दहाई के लौंडों की बात कर लूँ कि उनमें कौन कौन से शामिल हैं, तो सबसे पहले लेजेंडरी जो हमारे स्पीड स्टार हैं उनमें वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, शुएब अख्तर, शाहिद खान अफरीदी, अब्दुल रज़ाक, सईद अनवर, आमिर सुहेल, एजाज़ अहमद, सलीम मलिक। तो एक से बढ़कर एक नाम जो कि 90 की दहाई में मौजूद थे, लेकिन आजकल 90 की दहाई के लोंडों को कुछ अच्छे ज़िक्र से याद नहीं किया जा रहा। तो आज की वीडियो में हम उसी हवाले से बात करेंगे और 90 की दहाई में जिस अंदाज से पाकिस्तान की क्रिकेट ने करवट बदली थी, उसको आज फिर जो है वो दोहराया जा रहा है। सबक कप्तान मोहम्मद हफीज़ ने अपने एक बयान में जो है एक क्वेश्चन उठाया और उन्होंने ये सवाल किया कि 90s की टीम ने जो है पाकिस्तान को कई मेगा स्टार दिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई मेगा इवेंट जो है वो पाकिस्तान अपने नाम नहीं कर सका था, जिसमें उन्होंने ख़ास तौर पे 1996 के वर्ल्ड कप और उसके बाद 1999 और उसके बाद 2003 के वर्ल्ड कप के पहले राउंड से बाहर होने को शर्मसार करार दिया है। और इसके अलावा उन्होंने शुएब अख्तर से भी ये सवाल किया कि नौजवान क्रिकेटर को 90 की दहाई के क्रिकेटर्स का इवेंट जितवा कर दिया, ये बताएं। और इसके साथ साथ कि मेगा स्टार वो जरूर थे, लेकिन वो टूर्नामेंट नहीं दे सके थे। नाजरीन, ये बात अब यहाँ तक ख़त्म नहीं हो रही कि मोहम्मद हफीज़ ही नहीं, इनके बाद कई जो हैं मौजूदा दौर के साबिक खिलाड़ी वो इस वक्त जो है 90 के दहाई के 90s के प्लेयर्स के हवाले से सवालात उठा रहे हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मोहम्मद हफीज़ ने जिस अंदाज से तनकीद के नस्तर चलाए, तो उनके जवाब में स्विंग के सुल्तान और उनके हम पल्लाह जोड़ीदार वक़ार यूनुस ने सोशल मीडिया साइट पर जो है एक पोस्ट अपलोड की है और साथ-साथ अपने स्टैट और वसीम अकरम के साथ जो है वो जोड़ी का ज़िक्र भी किया है कि 90s की बेहतरीन जोड़ी जिसे कहा जाता था। तो नाज़रीन, उसमें वक़ार यूनुस ने साबिक कप्तान के साथ एक स्टेटस पे जो है पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने कहा कि इस जोड़ी ने 191 टेस्ट मैचेस और इसके साथ-साथ 618 वनडे मैचेस में जो है 1705 विकेट्स हासिल की हैं और इसमें जो 5 विकेटें हैं वो 66 बार और एक दफ़ा मैच में 10 विकेटें हासिल करने का भी कारनामा सर अंजाम दिया है। और वकार यूनुस ने यहाँ पे जो वसीम अकरम को टैग भी किया और उन्होंने लिखा कि नॉट बैड, मतलब कि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस को कहा कि ये कोई इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी। और 90 की दहाई में वसीम अकरम और वकार यूनुस का जो तोती बोलता था उसे दुनिया क्रिकेट वाकफ थी। लेकिन अब चूंकि बहस चल रही है आईसीसी इवेंट की, मेगा इवेंट्स की, कि 90 की दहाई के मेगा सुपरस्टार तो थे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को कोई भी जो है आईसीसी इवेंट नहीं दिया। और बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई और एक और साबिक कप्तान ने भी इसके ऊपर लबकुशाई की और उन्होंने नाम लिए बगैर तनकीद की। और कौमी टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ की जानिब से जो है वो चैंपियन ट्रॉफी में कौमी टीम की नाकामी और नाक़िस कारकर्दगी पर जो है वो लबकुशाई की गई। उन्होंने नाम लिए बगैर जो है तनकीद करते हुए उन्हें दुबई बॉयज़ करार दिया। अब ये दुबई बॉयज़ कौन है? 90 की दहाई से इनका क्या लिंक है? तो जनाब, आप समझ चुके होंगे, यकीनन दुबई बॉयज़ भी इस वक़्त वसीम अकरम और वकार यूनुस ही को करार दिया जा रहा है कि जिस तरह वो दुबई में एक निजी टीवी चैनल की ट्रांसमिशन को जो है वो होस्ट कर रहे हैं और वहाँ पे बैठ के तज़किये दे रहे हैं। तो राशिद लतीफ़ ने दुबई बॉयज़ उनको करार दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को 1992 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद 17 साल का अरसा इसलिए लगा क्योंकि इसमें 90 की दहाई के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान क्रिकेट को नहीं बख्शा। मतलब उन्होंने खुलेआम और सरेआम ये अल्फाज का इस्तेमाल किया कि 1992 का इकलौता वर्ल्ड कप ओडीआई का जो कि पाकिस्तान को इमरान खान की क़यादत में मिला था, उसके बाद 17 साल का जो है वो अरसा लगा और क्रिकेट पाकिस्तान की नहीं संभली। और उसकी रीज़न भी यही थी कि इन लोगों की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट जो है बेहतर रही, या पाकिस्तान ने जो है वो कोई आईसीसी इवेंट हासिल नहीं किया।
तो जनाब यहाँ पे उन्होंने कहा कि दौरान शो वकार यूनुस और वसीम अकरम का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि दुबई बॉयज ने तबाही फैला दी है। मतलब उन्होंने ये तमाम तर जो क्रिकेट की तबाही की जिम्मेदारी है वो वकार यूनुस और वसीम अकरम पे डालते हुए उन्होंने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा आजकल ये एक दूसरे की तारीफें भी कर रहे हैं और जब ये मैच पे होते थे, ग्राउंड में होते थे तो आपस में इनके इख्तलाफात और जो लड़ाई झगड़े थे वो जारी रहते थे। कौमी टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम के वालिद मोहम्मद आजम साहब ने भी जो है वो अपनी लबकुशाई की गुज़िश्ता चंद रोज पहले। उन्होंने भी जो है वो साबिक क्रिकेटर्स को आड़े हाथों लिया और बाबर आजम की नाकस परफॉर्मेंस के हवाले से जिन्होंने उनके ऊपर तनकीद की तो उनको जवाब भी दिया। और उन्होंने ना सिर्फ जवाब दिया बल्कि वार्न किया, खबरदार किया। और उन्होंने अपने अल्फाज में लिखा कि बॉस इज ऑलवेज राइट। और ये बाबर आजम के लिए उन्होंने टैग इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा आईसीसी की टी20 ऑफ द ईयर टीम का रुकन और इसके बाद कैप मिलने के बावजूद ड्रॉप हुआ, कोई बात नहीं। नेशनल टी20 और पीएसएल जो कि अभी 2025 में होने जा रहा है उसमें परफॉर्मेंस के बाद वापस आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि बाप ज्यादा बोलता है तो हुजूर, उन्होंने साथ साथ मुखातब भी किया कि बाप अगर ज्यादा बोलते उसकी रीजन क्या है। उन्होंने कहा हुजूर, मैं ही उसका पहला और आखिरी कोच, स्पोक्स पर्सन, मेंटोर और दुनिया में सबसे ज्यादा खैर ख्वाह हूं। और मैं क्यों ना बोलूं, क्यों ना दिफा करूं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा जी कि जो आप लोग अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी क्रिकेट खत्म हो चुकी है, आपका कोई कम बैक नहीं है, आपका वक्त गुजर चुका। अब वक्त है तो हमारा मौजूदा खिलाड़ी को उन्होंने कहा सोच समझ के अपने अल्फाज का इस्तेमाल भी करें। और पाकिस्तान जिंदाबाद का जो है वो टैग भी इस्तेमाल किया। अब नाज़रीन, ये सारी कहानी शुरू असल में क्यों हुई और एक दफ़ा फिर से 90s की दहाई का ही जिक्र क्यों किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट का जो अब हाल हो चुके हैं कि उसके ऊपर अब कप्तानी की जंग एक तरफ है, कोचिंग पैनल में जिस तरह के हालात हैं वो एक तरफ है, लेकिन जो हमारे मेगा स्टार थे, सुपर स्टार जिन्हें कहा जाता है, जो कि साबिक क्रिकेटर्स हैं, उनकी जानब से जो बयानात और इल्ज़ाम तराशी की गई उसके बाद जो है वो अब आपस में एक इख्तलाफ की जो है वो जंग शुरू हो चुकी है। उसमें चाहे मौजूदा टीम के प्लेयर्स हों, चाहे साबिक खिलाड़ी आपस में आमने सामने आ चुके हैं। और 90 की दहाई की इसलिए भी जो है वो बात की जा रही है कि उस टाइम से लेके पाकिस्तान को कोई भी मेगा इवेंट नहीं मिला ओडीआई के फॉर्मेट में, तो इसलिए ज्यादातर ये बात की जा रही है। अब यहाँ पे बात यहाँ तक खत्म नहीं हुई और ये बात मजीद बढ़ती हुई शुएब अख्तर, दुनिया के तेज तरीन जो है वो फास्ट बॉलर, उन तक पहुंची। और उन्होंने भी कहा कि हारिस रऊफ और शहीन शाह को अगर मुझे दे देंगे, मतलब उनको मुझे सौंप दिया जाए, तो मैं इनको सुपर स्टार, मेगा स्टार बना दूंगा। अब मतलब एक तरफ शुएब अख्तर साहब ने एक चैनल पे बैठे ये स्टेटमेंट दी कि मेरा भी दिल ही नहीं करता बात करने के वाले से आज क्रिकेट की जो मौजूदा सूरत हाल है। लेकिन अब एक तकरीब में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि अब शहीन को और हारिस रऊफ को और नसीम शाह को अगर मुझे दे दिया जाता है, कि उनको सौंप दिया जाता है, तो वो इनको मेगा स्टार बना सकते हैं। अब इसके पीछे जो कहानी है वो भी बता दो। उनके चेयरमैन पीसीबी तो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके जो 9 रत्न है ना, उनको तब्दील करना होगा। अब ये 9 रत्न बेसिकली है कौन, ये आप सब लोग समझ सकते हैं कि उनके जो गिरदोनवा में सराउंडिंग में जो टीम मौजूद है उनके बारे से बात कर रहे हैं। और यकीनन जब भी टूर्नामेंट कोई भी मेगा इवेंट खत्म होता है तो उसके बाद बहुत सी आवाज़ें उठती हैं सर्जरी की और कप्तानी की तब्दीली के हवाले से, कोचिंग पैनल की तब्दीली के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि अगर आप 9 रत्न जो अपने उनको दुरुस्त कर लेंगे तो आपकी जो है सिमत वो दुरुस्त हो सकती है। और फिर उन्होंने कहा कि पहले शामिल किया निकाला जाता है, फिर टीम में शामिल कर लिया जाता है प्लेयर्स के हवाले से। इसी तरह कोचिंग पैनल में जिस तरह की तब्दीलियाँ हो रही हैं, तो इसलिए इस सारी चीज़ों से पाकिस्तान टीम को निकलना होगा। और यहाँ पे नाजरीन जो सबसे बड़ी अब बात सामने आ रही है उसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि मोहम्मद रिजवान जो कि पाकिस्तान टीम के ओडीआई के कैप्टन और चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान की टीम की कैप्टनसी भी कर रहे थे, उनकी भी जो है एक गुफ्तगू जो है वो वायरल हो रही है। उसके हवाले से एक क्रिकेटर ही ने जो अंदर के ज़ाहिर है उस ग्रुप में मौजूद है, मैच के बाद डिस्कशन होती है, वहाँ से एक बात लीक हो रही है और उसमें ये कहा जा रहा है कि नाकस कारकर्दगी की बिना पर जिस तरह भारत के खिलाफ पाकिस्तान मैच आ रहा था, उसके बाद टीम एक ग्राउंड के अंदर इकट्ठी होती है और आपस में एक बातचीत करती है। तो उस दौरान ये बात हुई कि नाकस कारकर्दगी पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोचिंग पैनल फारिग होता है, खिलाड़ियों को जो है वो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके ऊपर भी अब
पीसीबी हुकाम जो कि पहले तब्दीलियाँ नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब जो है वो इस पे मजबूर हो चुके हैं। और अब तो जिस तरह मौजूदा जो क्रिकेटर्स हैं, साबक क्रिकेटर्स हैं, वो तनकीद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यहीं पे जो है वो अहमद शहज़ाद वो भी अपना अलग स्टांस रखते हैं और टीम के हवाले से वो चाहे पाकिस्तान की कारकर्दगी हो या फिर पाकिस्तान की बैड जो है इमेज होता है उसके ऊपर लाज़मी लबकुशाई करते हैं। और उन्होंने भी कहा है कि अब सुलेमान आगा जो है अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन उनकी टी-20 में भी जो है वो जगह बड़ी मुश्किल से बनती है, जिनको आपने टी-20 का कैप्टन बना दिया गया। और ये क्वेश्चन जो है वो रेज़ किया जा रहा है, हर हलके की जानिब से रेज़ किया जा रहा है, क्योंकि सुलेमान अली आगा ने अभी तक जो अपने टी-20 मैचेस खेले हैं, उनमें उनकी जो कारकर्दगी है, परफॉर्मेंस है, वो सबके सामने है कि वो किस अंदाज से टी-20 में आ गए। और यहाँ पे उन्होंने कहा कि जिनको जो है टीम से बाहर किया जाता है, अहमद शहजाद साहब कह रहे हैं कि दोबारा वो टीम में आ जाएगा। हमारा माइंडसेट बन गया है कि कुछ खिलाड़ियों को बाहर निकालना है और क्रिकेट बोर्ड के फैसले हैं, और इसके बाद जिससे जैसे अवाम का गुस्सा ठंडा होता है तो फिर वही लोग वापस आ जाते हैं। उन्होंने कहा जिस तरह से जिसकी टी-20 क्रिकेट में जगह नहीं बनती, उसको जो है वो आप कप्तान बना देते हैं और इसी तरह वाइस कैप्टन बना देते हैं, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ एक मज़ाक है। इनका यही कहना था कि अब्दुल्ला शफीक जो कि मुसलसल सिफर पे आउट हो रहे थे, वो टीम में आ गए हैं। मतलब वो किस कारकर्दगी की बिना पे वो टीम में आए, ये भी क्वेश्चन उन्होंने सामने रखा। और साइम अयूब के हवाले से उन्होंने कहा कि 25 दफ़ा ज़ाहिर है उनको मौका दिया गया, उसके बाद उनका बल्ला चला था। तो ये एग्जाम्पल है कि मतलब आप लंबे अरसे तक अगर साम अयूब की अगर कारकर्दगी को उठा के देखें तो बारह बार मौका दिया गया था, लेकिन साम अयूब कामयाब नहीं हुए थे। लेकिन जब उनका बल्ला चला तो वो इंजर्ड हो गए। तो और साथ साथ उन्होंने भी कहा कि अगर अच्छी कारकर्दगी के ऊपर जो है भारत की मैं तारीफ करता हूँ तो मुझे तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है। तो अहमद शहजाद साहब ने मोहसन नकवी साहब के हवाले से भी लबकुशाई की है। उन्होंने कहा कज़ाफ़ी स्टेडियम बनाकर आपने अच्छा काम किया, जो चीज़ 1 साल में बनती थी आपने 3 माह में उसको बना दिया। लेकिन छतें टपकती हैं और चेयरमैन के साथ वो लोग हैं जो अपने यार दोस्तों को साथ लेकर चल रहे हैं और मेरिट और सिफ़ारशी कल्चर के ऊपर काम कर रहे हैं। मतलब कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आपने काम तो 1 साल में जो होने वाला था उसको 3 माह में मुकम्मल कर दिया, लेकिन क्वालिटी वर्क वो नहीं हुआ। क्योंकि हमने देखा एक ही बार से कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो छतें थी वो टपकीं और जो अंदर ग्राउंड की सूरत-ए-हाल थी वो भी आप सब लोगों ने देखी। और इसके साथ-साथ उन्होंने मेरिट और सिफ़ारशी कल्चर के हवाले से बात की कि मेरिट की वजह से पाकिस्तान और सिफ़ारिश की वजह से पाकिस्तान की जो है क्रिकेट की टीम का ये हाल हो रहा है। वीडियो कैसी लगी लाज़मी बताइएगा और आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट। इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।